जिसे तुम सच कहते हो वो सच जैसा भी नहीं है। जिसे तुम जानते हो वो जानने योग्य भी नहीं है। जिसे तुम मानते हो वास्तव में वो मानने योग्य भी नहीं है। जिसे तुम पाने का प्रयास करते हो वास्तव में वो पाने का ही योग्य नहीं है। वो पाने की वस्तु ही नहीं है। जिसकी तुम खोज में हो वो खोज का विषय ही नहीं है। खोज में कुछ मिलता ही नहीं है, फिर भी आप खोज में हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं जिसे आप खोजेंगे। खोजने योग्य कुछ है ही नहीं, ये वास्तव में सत्य है। जिसे तुमने आज तक मानकर बैठा है वो वास्तव में मानने योग्य भी नहीं है। सच तो है ही नहीं, ये तो आप जानते भी हैं, लेकिन वो मानने योग्य भी नहीं है। इतना निम्न है। जो स्वयं को तुम ठहराते हो वो कुछ है ही नहीं जिसे तुम ठहराते हो। जिसे आप स्वप्न की तरह भी अगर देखेंगे तो वो स्वप्न भी नहीं है, स्वप्न के योग्य भी नहीं है। जिसे आप पवित्र कहते हो, उत्तम कहते हो, श्रेष्ठ कहते हो, सर्वस्व कहते हो, सब कुछ कहते हो, अपना कहते हो, अपने में कहते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। स्वप्न भी एक योग्य हो सकता है, परंतु स्वप्न जैसा भी नहीं है जिसे आप स्वयं को ठहराते हो। जो तुम हो ही नहीं वो स्वयं को ठहरा करके जब इस स्थिति में स्वयं को रखते हो, यही पतन का भी कारण है, यही अज्ञानता का भी कारण है। वास्तव में अध्यात्म की अज्ञानता इसी को कहते हैं। देखिए, ऐसा है, अगर आप स्वयं को ये ठहराते हो कि मैं पूर्ण हूं या पूर्ण ज्ञानमय हूं, तो निश्चित मानिए आप पूर्ण नहीं हैं। अगर आप स्वयं को ये ठहराते हो कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, गहन ज्ञानी हूं, अति ज्ञानी हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, उत्तम ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ ज्ञानी हूं, तो फिर आप वास्तविकता को नहीं जानते हैं, यानी स्वयं को नहीं जानते हैं। क्योंकि ज्ञान भी उस परम वर्चस्व जहां होता है, अंतिम जहां स्थान है, उससे पूर्वत का ही है। यानी आप भी किसी न किसी धारणा से ही बंधे हुए हैं। वो दिव्य ज्ञान क्यों ना आपने प्राप्त किया हो, अगर आपने ये आभास है कि मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त है, तो फिर वास्तव में आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं है। ये यथार्थ सत्य है। दुनिया में सब कुछ संभव हो सकता है अगर संत परिपाठी में देखा जाए। सहज होना बहुत कठिन है। सहज नहीं हुआ जा सकता है। सहजता ही श्रेष्ठ अवस्था होती है जो परमहंसों की होती है। आप साधनाओं से, भक्ति से, भजन से, ज्ञान से, परोपकार से, परनिष्ठा से, प्रभाव से और प्रभाव से, कोई भी युक्ति से, किसी भी विधि से, किसी भी विधान से कोई भी उपलब्धि अध्यात्म प्राप्त कर लेना। अगर आप सहज नहीं हैं तो सारी उपलब्धियां एक तरफ हो जाती हैं, सहजता एक तरफ हो जाती है। सहजता ही उस परम श्रेष्ठ, उत्तम, सब सर्वोत्तम अंतिम चरण का, अंतिम अध्याय का और अंतिम सीढ़ी की उपलब्धि है। जो उसे प्राप्त कर जाता है वो सहज हो जाता है। सहजता संभव नहीं है। सहजता बड़े बड़े संतों के पास नहीं होती है। सहजता इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। आप सभी जानते हैं, सहज अवस्था परमहंसों की अवस्था होती है। उस अंतिम अध्याय में यही आता है कि सब छूट जाता है। ना ज्ञान रहता है, न विज्ञान रहता है, न भाव रहता है, न भाषा रहती है,
ना ही कोई आभास अनुभूति रहती है। वो विज्ञान जिस विज्ञान से सर्वत्र है, सर्वत्र विस्तार है, व्याप्त है, उसी अवस्था की ऊपरी चोटी पर बैठा हुआ वही परम तत्व है। उस अवस्था के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वही परम सत्य है। उस सत्य को जब जान लेते हैं तो हमारे लिए कुछ भेद ही नहीं रहता है। जब उस अवस्था को पा जाते हैं तो कुछ रहता ही नहीं है, सब खाली हो जाता है। ज्ञान भी नहीं रहता है, ज्ञान की अवस्था भी नहीं रहती है, ज्ञान का भाव भी नहीं रहता है, भास भी नहीं रहता है, आभास भी नहीं रहता है। उस पराकाष्ठा को पाना होता है, वही श्रेष्ठतम अवस्था होती है। जीव का वास्तविक अवस्था यही तो है। मात्र एक पर्दे का ख्याल है, मात्र एक पर्दे का ही अंतर है। जब स्वयं में ही स्वयं उस पर्दे को हटा देता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कोई धारणा में फंसा है, कोई ध्यान में फंसा है, कोई विज्ञान में फंसा है, कोई ज्ञान में फंसा है, कोई धर्मों में फंसा है, कोई जातियों में फंसा है, कोई धारणा में फंसा है, कोई परिपाटियों में फंसा है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में फंसा है। सब फंसे हुए ही तो है, सब उलझे हुए ही तो है। वास्तविकता निज में ही है, स्वयं को निताभास होता है। कभी गहराई में जो धस जाता है, धसना होता है, उतरना नहीं होता है। जो ध्यान में धस जाता है वही उस वास्तविकता को जान जाता है जो अभिन्न है। जिसे तुम जानते हो उससे बिल्कुल भिन्न है। इन धारणाओं से, युक्तियों से आप स्वयं को उठाने का प्रयास करते हो। उठते उठते जीवन को नष्ट कर देते हो। ना ही बाहर के रहते हो, ना ही अंदर के रहते हो। वास्तविकता और तुम में सिर्फ और सिर्फ एक पर्दे का ही अंतर है। उस पर्दा को ही हटाना होता है, जिसे हटाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, बहुत कठिन तप भी नहीं करने होते हैं। सहज में ही उसे हटाया जा सकता है। जो वस्तु सहज में हटाई जाती है, जब वो हट जाती है तो वही जीव सहज हो जाता है। सहज से हटाने से ही सहजता प्राप्त हो सकती है, और कोई तरीका हो नहीं सकता है। इसीलिए शब्द की बात कही जाती है। शब्द की ऐसी महिमा है, शब्द की ऐसी विधि है जो आपको जात पात से भी, भेद से भी बचाती है, धर्म के भेदों से भी बचा देती है, ज्ञान के भेदों से भी बचा देती है और विज्ञानमय कर देती है। आपकी उस झीनी जो पर्दा पड़ी हुई है, उस पर्दे को हटा देता है। इसीलिए शब्द जो होता है वो श्रेष्ठतम कहा गया है। जो निर्लिप्त होता है, निर्गुण होता है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी विचार और धारणा के परे का होता है। वो इन सब में नहीं आता है, क्योंकि जब आप युक्तियां पकड़ते हैं, युक्तियों को अपनाते हैं, तो धर्म आड़े आता है, जाति आड़े आ सकती है, आपकी धारणाएं आड़े आ सकती हैं। ऐसे में भजन संभव नहीं हो पाता है। तो हम अलग अलग मार्गों पे चले जाते हैं। वास्तव में जिस मार्ग पर हमें जाना था, जिस दिशा में जाना था, वहां से हम भिन्न हो जाते हैं, भटक जाते हैं, अन्य मार्गों पर अपनी धारणाओं के अनुसार चले जाते हैं। जो वास्तविक मार्ग है वहां विचार और धारणा काम नहीं आती है, कोई ज्ञान काम नहीं आता है। वो इन सब से भिन्न है। उसे पाने के लिए सतगुरु कृपा और निज का प्रयास ही चाहिए, जो आपको आपके ही स्थान पर निश्चित कर देता है, स्थिर कर देता है, उस पर्दे को मात्र को हटा देता है और जस का तस हो जाता है। यही परमात्मा और जीव की भिन्नता है।
इसके अलावा कुछ है नहीं। हमने जो ज्ञान का इतना बड़ा विस्तार बनाया है, ये भी एक भ्रम की तरह ही है, जो अध्यात्म क्षेत्र में हमें तरह तरह से इधर से उधर घुमाता रहता है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान की कोई परिभाषा हो नहीं सकती है। कोई देवों की धारणाओं में है, कोई दानवों की धारणाओं में है, भिन्न भिन्न धारणाओं में ही अपने आप को उलझा के रखा है, उस वास्तविक मार्ग पर प्रशस्त ही नहीं हो पाता है। यही हमारी अज्ञानता है और हम जीवन भर वास्तविकता से भिन्न रह जाते हैं, कठोर तप साधनाएं करते हुए भी उस वास्तविक तत्व को नहीं जान पाते हैं। यही कारण है कि हम इन्हीं ज्ञानों में उलझ करके बहसों में फंसे रहते हैं, अपने प्रश्नों को लेकर के जगह जगह घूमते रहते हैं। यानी आज तक आपने अपनी वास्तविकता को नहीं जान पाया है। प्रश्नों के आंसर मिलने से आपकी बुद्धि संतुष्ट होती है, आत्मज्ञान नहीं जागता है। गुरुदेव दयालु।